विराट कोहली जैसा रिकॉर्ड दुनिया में किसी का नहीं। बिल्कुल। इंडिया इस टाइम परफॉर्मेंस बेस्ड पाकिस्तान क्रिकेट से ऊपर है। ऑफ कोर्स ऊपर है। ईशान किशान ने वनडे में 200 किया है। दुनिया में 6-7 लोग हैं, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच पर नहीं गया। हमने क्या कर लिया है, पीएसएल से प्रोडक्ट आ रही हो भाई। पीएसएल एक शोकेस है। अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया में मेरी 300 है। अच्छा। आईपीएल के लिए जब पहले साल पाकिस्तानी प्लेयर्स गए तो मेरी मदर भी आई इंडिया, उन्हें बहुत शौक था इंडिया आने का। वो कलकत्ता के बाजार में शॉपिंग पे गए, तो जब उन्होंने कार्ड दिया उनको पे करने के लिए, तो उन्होंने नाम पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान के क्रिकेटर है, तो आप उनके क्या लगते हैं? तो मेरा बेटा है। उन्होंने भी उनको कोई पैसे चार्ज नहीं। ग्रेट। हे, दिस इज मी अमजद शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जनाब, अभी अभी खबर ये आई है कि नेटफ्लिक्स जो है, इंडियन स्पोर्टेड नेटफ्लिक्स, उस पर एक सीरीज लॉन्च की जा रही है क्रिकेट राइवलरी के हवाले से कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब तक के मैचेस हुए हैं, ये जो राइवलरी चल रही है, इस पर उन्होंने एक प्रॉपर सीरीज बनाई है जिसमें डेफिनेटली डोमिनेट करता इंडिया ही दिखाई देगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि इंडिया ने हमेशा सिर्फ बायलिटरल सीरीज में तो हमेशा पाकिस्तान डोमिनेट करता दिखाई दिया, लेकिन वर्ल्ड कप्स में इंडिया ही पाकिस्तान पे भारी रहा। अच्छा, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन मौजूद हैं, इन्होंने भी इंडिया के खिलाफ बहुत खेला हुआ है। भट्ट साहब, स्टोरी आपने सुनी कि नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज बनाने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इन वर्ल्ड कप्स। उनको पता है कि वर्ल्ड कप्स में इंडिया हमेशा डोमिनेट करता रहा है। बायलिटरल की उन्होंने बात नहीं की, उसमें डिफरेंट प्लेयर्स के इंटरव्यूज उन्होंने कंडक्ट किए हैं, इंडियन प्लेयर्स के भी उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हैं, पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स की करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये स्टेप अच्छा है। देखें, वर्ल्ड कप में नो डाउट कि पाकिस्तान ने एक मैच जीता, और वो भी अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप T20 हुआ था लास्ट दुबई में, और वहां पर बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप जो 10 विकेटों से मैच जीता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपने वर्ल्ड कप्स की एक ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और आज इतने बरसों बाद वो इस तरह की सोच रखते हैं, तो पाकिस्तान भी अपने बायलैटरल्स पे फिल्म बनाए। मेरा मतलब है कि अगर क्रिकेट इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म से, या जो आप कह रहे हैं, या एक किसी ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री से, छोटी फिल्म से आपकी क्रिकेट के खिलाफ कुछ हो जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है सुलह ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके रूट स्ट्रांग है, आपकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, कल्चर है, ठीक है, लेटली कुछ सालों में हमारा स्टैंडर्ड नीचे ज़रूर गया, और वो हमारी कोताहियों से गया। अगर हम फर्स्ट क्लास पे जोर ना दें, अगर हम लड़कों को प्रॉपर क्रिकेट खेलने पे मजबूर ना करें, और हम T20 के पीछे लग के अपनी क्रिकेट खराब करें, तो इसमें इंडिया क्या कर रहा है? वो तो हम लोग खुद हैं ना। बिल्कुल। तो हम खुद सही काम ना करें और हम कहें कि जो उनकी डॉक्यूमेंट्री हमें हिला रही है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही वीक अप्रोच है और मीक अप्रोच है। आप अपने ही चीज़ों को ठीक करें, और कर सकते हैं। पाकिस्तान ने उनको बायलैटरल्स में कई सालों में कई जगहों पे हराया। और देखिए, क्रिकेट है, अगर वर्ल्ड कप से वो ज़्यादा जीतते हैं, तो अगर हम स्टैट्स को देखें और आप कोशिश करें इसको सर्च करने की कि व्हाट वेंट रॉन्ग, तो यही होगा कि जी, क्योंकि ये प्रेशर, हाई प्रेशर गेम्स में पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा नहीं जीता हुआ, बल्कि एक मैच जीता वर्ल्ड कप का। लेकिन बिलीव मी, इंडिया के खिलाफ किसी भी मैच में आप चले जाएं, उसका प्रेशर होता है, उसके पीछे सारी दुनिया की नज़रें होती हैं। इंडियन पाकिस्तानी सारी दुनिया में फैले हुए। इंडिया की तो बहुत बड़ी आबादी है, पाकिस्तान की तो मेरा ख्याल 1/8 था उनकी। लेकिन हर इंडियन और हर पाकिस्तानी इस मैच में अपनी साइड का पॉजिटिव रिजल्ट चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फ्रेंडली मैच तो हो ही नहीं ना सकता इनका। हाँ। अच्छा, बायलैटरल ना खेलने की वजह भी यही है कि उस टाइम पे पाकिस्तान हमेशा इंडिया पे डोमिनेट करता नजर आया। उसके बाद उन्होंने जवाब बनाया सिक्योरिटी थ्रेट्स को, ठीक है, और उसके बाद बायलैटरल खत्म कर दी। नॉट इवन ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू, दुबई में पेशकश की गई, वहां खेले, वहां पे भी उन्होंने कहा कि हम खेलना ही नहीं चाहते पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में, इसलिए मजबूरी के आईसीसी का इवेंट है, वो खेलना पड़ेगा। बायलैटरल से इसलिए भाग गए कि पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट करता था हमेशा। देखिए, मालूम नहीं है कि क्या मोटिव है उनका अच्छा। इसके पीछे। कुड बी कि आप अच्छी क्रिकेट से डिप्राइव हो, कुड बी कि पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो आपको फाइनेंशियली हिट किया जाए, आपको आइसोलेट किया जाए, कुड बी, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, वरना तो फिर वर्ल्ड कप में भी ना खेलें। अगर आपका प्रिंसिपल स्टांस ये है कि आपको किसी एक चीज़ से प्रॉब्लम है, तो फिर बायलैटरल हराम है और वर्ल्ड कप हलाल है, ये तो कोई सेंस नहीं ना बनता। ऐसे ही है। तो फिर वहाँ भी ना खेलें। और आई थिंक कि इट्स मोर ऑफ एन ग्लोरीफाइड एक्सक्यूज रादर देन एनीथिंग एल्स। बट उनकी एक पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, और आई थिंक कि हमें अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। एंड वी शुडंट बी वरीड अबाउट कि वो क्या डॉक्यूमेंट्री निकालते हैं। एटलीस्ट वो अपनी अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई तो करते हैं। हमने तो अपनी किसी चीज़ पे फिल्म नहीं बनाई।
हाँ, जो एक आप वर्ल्ड भी कप बना हम लें। जीते हैं वो उस वर्ल्ड कप पे हाँ, चले एक पे ना बनाएं कि जी एक जीते हैं, आप बायलैटरल्स पे बना लें, आप स्विफ्ट रिटॉर्ट पे बना लें, ठीक एग्जैक्टली। है। तो हम भी तो कुछ नहीं ना करते, जब करते ही कुछ नहीं तो फिर गिले शिकवे हाँ, क्यों वर्ल्ड करते कप है हमारा 2009 का T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी मटेरियल तो हमारे पास भी है। अच्छा, इस सीरीज में ना जो ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाला है वो इंटरव्यू है विराट कोहली का, राहुल द्रविड़ का, MS धोनी का। ये वो नाम है जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है, खेला हुआ है। विराट कोहली से ही बात ले लेते हैं। विराट कोहली का एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उसमें उसने एक्सपोज किया पाकिस्तानी मैनेजमेंट को। रिसेंट वर्ल्ड कप 2021 या 22 का वर्ल्ड कप था MCG में, जो उन्होंने हारिस रऊफ को छक्का मारा और वहां पर एक टाइम पे 4 आउट हो गए इंडिया के। उन्होंने कहा कि मैं इन सारी सिचुएशन को रीड कर गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मैनेजमेंट टीम वो रीड नहीं कर पाई। उन्होंने एग्जाम्पल दी, वो शाहीन अफरीदी वहां पर खड़े थे, सिंगल बनती थी लेकिन 3 रन बनाए क्योंकि वो इंजर्ड था। तो ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद प्रेशराइज कर रही हैं। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई बंदा कुछ भी लग जाता है क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है। यानी कि आपने कोचिंग का लेवल किया है नहीं किया, यू कैन बी द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। आपने कभी जिंदगी में मैनेजमेंट का कोर्स किया है नहीं किया, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। आप की अच्छी सी कोई पीछे से बैकग्राउंड सिफारिश हो आपकी, आप कुछ भी लग जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के अलावा भी, खाली क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहे। तो जहां पर भी मेरिट नहीं होगा तो वहां पर ऐसे लोग जरूर आएंगे जो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। बिल्कुल। और जब कॉम्पिटेंस नहीं होगी तो फिर यही होगा कि आपको इंजरी पता ही नहीं चल रही, यानी आपने उसको इंजरी में खिला के उसको दोबारा अंदर भेजा वर्ल्ड कप में और वो गिर गया, कोलैप्स हो गया। फिर वो कितनी देर बाहर हुआ, और पाकिस्तान के पास गिने चुने टॉप क्लास बॉलर्स, बिल्कुल, और उनको हमने इस तरह से हैंडल किया। तो और फिर हमारी क्रिकेट की पाथवे पॉलिसी कोई नहीं है कि क्रिकेटर रिफाइन कैसे हो सकता है। जितना मर्जी बड़ा आप एंगेज कर ले क्रिकेटर, बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले वो पूरा तरह रिफाइन नहीं हो सकता। और इंडिया में ये चीज है। और उनकी आप पॉलिसी देखें, ईशान किशान ने वनडे में 200 किया है, दुनिया में 6-7 लोग हैं, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच पर नहीं गया। बिल्कुल। और उनका श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर है मिडिल ऑर्डर का पूरी दुनिया में, उन्होंने उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया कि वो फर्स्ट क्लास के मैच के लिए अवेलेबल नहीं था। हमने कभी पूछा अपने लड़कों से? नहीं, क्योंकि हमारे एक्यूमन ही नहीं है कि प्लेयर बनता कहाँ से है। बिल्कुल। हमने क्या कर लिया, PSL से प्रोडक्ट आ रही है, भाई PSL एक शोकेस है, बिल्कुल। लेकिन जहां पर कंस्ट्रक्ट हो रही है चीज, वो जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो आपका फर्स्ट क्लास है, और इसकी आपको समझ होनी चाहिए। और विराट कोहली इस स्टेज पे आके भी अपनी वो क्रिकेट नहीं, रणजी ट्रॉफी खेलना उसके लिए भी जरूरी है। देखिए मेरी बात सुने, थिंक टैंक पाकिस्तान का क्या है? जो कोई चेयरमैन आता है उसके 2-2, 3-4 तलक वाले होते हैं, वो उनको थिंक टैंक बना लेते हैं। प्रोफेशनल्स का थिंक टैंक बनाए, या रिसर्च करके बनाए कि हु मेक्स सेंस, किसको पता है, किसकी कॉम्पिटेंस है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपको इंसान अच्छा लगता है या नहीं लगता। बिल्कुल। आप तो ऐसे चलते हैं वोटों पे, ये प्रोफेशनल चीज है, ये वोटों पे या अवामी राय पे चलने वाली नहीं है। इट इज अबाउट प्रोफेशनल्स, अबाउट कॉम्पिटेंट पीपल। इट इज नॉट अबाउट के जिसको अवाम पसंद करें या ना करें। ये कोई अवामी नुमाइंदा नहीं बनाना, इससे काम लेना है। इसके पास 10 साल 5 साल का विजन होना चाहिए, और पहले उसको डायग्नोसिस हो कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं क्रिकेट। बिल्कुल। और डायग्नोसिस, और फिर उसका रेजरेक्शन प्लान हो। इधर तो कभी इन पॉइंटों पे बात ही नहीं हुई। ऐसा बंदा कोच ले आते हैं जिसने 10 मिनट कोचिंग नहीं की होती, और फिर उससे पैसों पे निगोशिएट कर रहे होते हैं कि यार अच्छा तू थोड़े ले ले यार, इतने ना ले, और वो भी वो मांग रहा होता है जो उसके ड्रीम होती है। तो हम तो खुद अनप्रोफेशनल लोगों को हायर करते हैं, और ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनको दुनिया में कई जगह नहीं मिलती, उसको ले आते हैं। अच्छा सलमान भी, अब जरा थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ आपने जितने भी मैचेस खेले हैं, बायलैटरल सीरीज हो, वर्ल्ड कप तो आपने अंडर 19 खेला, वो कुछ मेमोरीज शेयर करें। क्या प्रेशर होता है इंडिया के खिलाफ? ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन प्लेयर्स पर भी प्रेशर होता है। 100% होता है। इट्स अ प्रेशर गेम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू बिकम हीरोज ओवरनाइट। और इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको देखते कैसे हैं। क्या आप उसको प्रेशर लेते हैं, आप उससे रिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो चीज़ आपको अपनी प्रॉपर पूरी पोटेंशियल पे खेलने से रोकती है, आप दिमाग में उसे क्या तारी करते हैं अपने ऊपर। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार अगर आज मैं अच्छा कर, आज मैंने मैच जिताया, तो आई विल हैव अ बिग नेम, आई विल हैव अ गुड फ्यूचर। सो आई थिंक ऑल्दो इट इज वन गेम, बट इट इज बिगर देन ऑल द गेम्स। अच्छा, कोई एक इनिंग ऐसी आपको इंडिया के खिलाफ याद हो जो आपको लगे कि यार मजा आया यहाँ पर इंडिया में मौजूद, और क्राउड जिस तरह से हमने कहा कि वर्ल्ड कप में हमने देखा कि एक चौके पर भी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती, उस चीज का जो मजा आपने लिया? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया में
मेरी 300 हैं, अच्छा जिसमें से 2 मैच हमने जीते। एक 2004 में उनकी प्लैटिनम जुबली का मैच था, फिर एक रांची का जो स्टेडियम है जमशेदपुर में, वहाँ पर मैच था। वो 2-0 डाउन था पाकिस्तान वनडे में, और वो पहला मैच हमने सीरीज में जीता था। और उसके बाद हमने 6 मैचों की सीरीज 4-2 से जीत ली थी। अगले चारों मैच हम जीते ठीक है। और 100 था कानपुर में, वो मैच हम नहीं जीते थे। उसमें आखिर में को 35-40 रन रह गए थे, तो हमारी टीम आउट हो गई थी। ठीक है। और 2 बायलैटरल्स हमने खेली इंडिया में, एक हम जीते और एक इंडिया जीता। ठीक है। और पाकिस्तान में जो हुई थी उसमें एक इंडिया जीता था, और टेस्ट सीरीज भी वो जीत गए थे। और वहां पर जो टेस्ट सीरीज थी वो ड्रॉ हो गई थी, ठीक है। इंडिया में जाके। अच्छा, एट द एंड मैंने ये पूछना है कि वेलकमिंग क्राउड इंडिया का पाकिस्तानी प्लेयर्स को वेलकम करता है, आपके टाइम में भी करता था, अप्रिशिएट करता था, चीयर अप करता था? बिल्कुल करते हैं लोग, दोनों तरफ के बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, और अवाम दोनों तरफ की देखना चाहती है। बिल्कुल। वो प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहती है, इंडिया के मैदानों में भी और क्रिकेट के मैदानों में भी। और उनके सेंटिमेंट्स वो नहीं है जो टीवी पे डिस्प्ले होते हैं। टीवी पे चंद गिने चुने लोग हैं, वो एजेंडा ड्रिवन भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक होगा, लेकिन कुछ डेफिनेटली होंगे और दोनों साइड्स पे होंगे। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक की बात करें तो दे आर वेरी गुड। वो आपको मोहब्बत भी करते हैं, प्यार से आपसे बात भी करते हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि वो भी एक दूसरे के पास जा सके। अच्छा, एक बड़ा मजे का वाकया सहवाग सुनाया करते हैं, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान आए हुए या बायलैटरल सीरीज थी, तो कह रहे थे कि हम मार्केट गए, उसके बाद मेरी शादी थी, उसे टूर के बाद तो मैंने कुछ शॉपिंग की तो पैसे नहीं लिए। तो क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जब उधर जाते हैं तो वहाँ की मार्केट्स में भी लोग इसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, और वहाँ भी ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं कि मैं आईपीएल के लिए जब पहले साल पाकिस्तानी प्लेयर्स गए, तो मेरी मदर भी आई इंडिया, उन्हें बहुत शौक था इंडिया आने का, तो अच्छा। मदर भी आई वहाँ पर। तो मैच था, तो इन लोगों ने बाजार जाना था, तो शी वॉज कैरिंग माई डेबिट कार्ड। अच्छा। ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो कलकत्ता के बाजार में शॉपिंग पे गए, तो जब उन्होंने कार्ड दिया उनको पे करने के लिए, तो उन्होंने नाम पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान के क्रिकेटर है, तो आप उनके क्या लगते हैं? तो मेरा बेटा है। उन्होंने भी उनको कोई पैसे चार्ज नहीं। ग्रेट। तो अभी तो मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था। सो लोग, मैंने आपको कहा ना, दोनों तरफ इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं। एट द एंड कोई मैसेज देना चाहें दोनों नेशंस के लिए क्रिकेट के हवाले से, कि पॉलिटिक्स एक साइड पे आई थिंक इंडिया को क्या मैसेज देना है? आई थिंक दे आर डूइंग फैंटास्टिक इन देयर क्रिकेट। अपनी क्रिकेट के हवाले से वो सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस, हम सिर्फ परफॉर्मेंस बेस ये कहेंगे, इंडिया इस टाइम परफॉर्मेंस बेस पाकिस्तान क्रिकेट से ऊपर है? ऑफ कोर्स ऊपर है। आप देख लें, टेस्ट क्रिकेट में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल खेले हैं, 50 ओवर वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला है, और उसके अलावा आप स्टैटिस्टिकली देख लें कि कितना पूल ऑफ प्लेयर्स है। अभी वो इंग्लैंड से खेल रहे हैं टेस्ट सीरीज, जीते हैं 4 प्लेयर बदले हैं, और 3-1 हो गया हुआ है, और अभी 5वां टेस्ट होना है, और नए प्लेयर्स के साथ। और सीनियर प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन लग रहा है उस टीम को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अभी एमएस धोनी के बाद विराट कोहली को आप ज्यादा रेट करेंगे, या फिर एमएस धोनी अपने अपने टाइम पे सारे ग्रेट थे? नहीं, अगर आप लीडर की बात करें तो नो डाउट के एमएस धोनी स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है। और अगर आप मैच विनिंग प्लेयर की एबिलिटी देखें तो वो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। विराट कोहली जैसा रिकॉर्ड दुनिया में किसी का नहीं। बिल्कुल। और इस एज में सचिन तेंदुलकर का भी ये रिकॉर्ड नहीं था जो उनका है। और आई थिंक कि उनकी जो फिटनेस है वो एग्जाम्पलरी है दुनिया में क्रिकेटर्स के लिए। ठीक। तो आई थिंक टू बी फेयर, उनको फर्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में अच्छा कहे या बुरा कहे, जो है वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है। और वो डॉक्यूमेंट्री ठीक बन रही है फिर? आई डोंट नो उसमें क्या है। ये मैं तो अभी ये रिलीज कह हो रहा हूं गया। कि गलत हो या ठीक हो, अगर हमारी सेहत उनकी डॉक्यूमेंट्री से खराब हो रही है तो फिर मैंने कहा फिर सुलह का फिर टाइम सुलह है। का। हाँ, थैंक यू सो मच सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्यूमेंट्री तो आनी है नेटफ्लिक्स की, उसमें देखते हैं फर्दर किस किस के इंटरव्यू होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।